आरक्षण पर सवाल और चर्चा जरूरी। क्या 75 साल बाद पॉलिसी की समीक्षा का समय आ गया है? जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर चल रहे प्रदर्शन ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण में बदलाव की मांग की और आर्थिक स्थिति को सरकारी सहायता आरक्षण का आधार बनाने की मांग उठाई। आरक्षण चाहिए, लेकिन किसे? जाति के आधार पर या जरूरत के आधार पर? और अगर कोई परिवार पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ लेकर आज बहुत आगे निकल चुका हो, तो क्या उसे वही लाभ मिलते रहना चाहिए जो आज भी उसी समुदाय के एक बेहद गरीब परिवार को चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर आ चुका व्यक्ति लगातार सीढ़ी पकड़े खड़ा है और नीचे खड़ा असली जरूरतमंद सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इसी सवाल पर चर्चा जरूरी है। आरक्षण पर सवाल उठाना गलत है या समय की जरूरत? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर चल रहे प्रदर्शन ने एक बार फिर देश के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिस पर राजनीति बहुत है, लेकिन खुली और ईमानदार चर्चा शायद कम। अब जरा मूल सवाल पर आइए, आरक्षण की व्यवस्था क्यों बनाई गई? क्योंकि देश में कुछ समुदायों ने लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव, अवसरों की कमी और प्रतिनिधित्व की समस्या झेली। इसलिए उन्हें आगे लाने के लिए विशेष अवसर देना जरूरी माना गया। यह तर्क आज भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन अब दूसरा सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समय बदल गया तो क्या पॉलिसी की समीक्षा भी नहीं होनी चाहिए? दो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, एक भरोसेमंद नाम। जीप, प्रीमियम ड्राइविंग का अनुभव, हर रास्ते पर दमदार परफॉर्मेंस। सिट्रॉन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट। अब एडवेंचर हो या कंफर्ट, आपकी एक ही मंजिल है। कीसंस जीप एंड सिट्रॉन, 2.5 माइल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। जब आरक्षण की व्यवस्था बनी तब देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां आज जैसी नहीं थी। आज उसी आरक्षित वर्ग के भीतर भी ऐसे परिवार हैं जो शिक्षा, नौकरी, कारोबार और आर्थिक स्थिति में काफी आगे निकल चुके हैं। तो सवाल यह है, अगर यह परिवार पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुका है, उनके बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन मिल रही है, कोचिंग मिल रही है, आर्थिक परेशानी नहीं है, और फिर भी उसे वही रिजर्वेशन बेनिफिट मिलता है जो उसी समुदाय के किसी बेहद गरीब दूर दराज के परिवार को मिल रहा है, तो क्या दोनों की जरूरत एक जैसी है? यहीं से असली बहस शुरू होती है। मान लीजिए किसी आदिवासी या दलित परिवार का बच्चा आज भी बेसिक एजुकेशन से जूझ रहा है और दूसरी तरफ उसी कैटेगरी का एक परिवार कई पीढ़ियों से एजुकेटेड, फाइनेंशियली स्ट्रांग और प्रोफेशनली स्टैब्लिश है, तो क्या सरकार को दोनों की स्थिति को बिल्कुल एक जैसा मानकर पॉलिसी बनानी चाहिए? या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें सामाजिक पिछड़ेपन, रिप्रेजेंटेशन और वास्तविक जरूरत तीनों को डाटा के आधार पर देखा जाए? यही चर्चा जरूरी है। अब आते हैं एमबीबीएस और हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स पर। मान लीजिए एमबीबीएस की सीट है, एक डॉक्टर के हाथ में मरीज की जिंदगी होती है, तो क्या डॉक्टर बनने के बाद कॉम्पिटेंसी और स्टैंडर्ड में कोई समझौता होना चाहिए? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पिछड़े वर्गों के छात्रों को मेडिकल एजुकेशन में आने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उन्हें अवसर दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए, कोचिंग दीजिए, प्रिपरेटरी सपोर्ट दीजिए। लेकिन जब वो डॉक्टर बनकर मरीज के सामने खड़ा हो, तो क्या फाइनल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का स्टैंडर्ड सबके लिए समान नहीं होना चाहिए? Celebrate this Independence Day with Damrose assured cashback and exciting free offers. Visit your nearest Damrose showroom today. यही सवाल एडवांस इंजीनियरिंग, एविएशन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और दूसरी क्रिटिकल प्रोफेशंस पर भी लागू होता है, क्योंकि वहां मामला सिर्फ नौकरी का नहीं होता, वहां कॉम्पिटेंस के साथ पब्लिक सेफ्टी जुड़ी होती है। क्यों नहीं एक बार पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी का डाटा बेस्ड रिव्यू हो?
कितने लोगों को लाभ मिला, कितने परिवार वास्तव में ऊपर उठे, कौन से समुदाय अभी भी पीछे हैं, आरक्षण का लाभ कितनी बार एक ही परिवार तक पहुंच रहा है, और सबसे जरूरी, क्या सबसे पिछड़ा व्यक्ति वास्तव में सबसे पहले लाभ पा रहा है? एक तरफ मेरिट और इक्वल अपॉर्चुनिटी की मांग है, तो दूसरी तरफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस और रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। दोनों सवाल असली है, लेकिन जंतर मंतर पर यह आंदोलन केवल आरक्षण के पक्ष विरोध का मुद्दा बनकर खत्म नहीं होना चाहिए। इसे एक बड़े नेशनल डिबेट में बदलना चाहिए। अगर हाँ, तो रिव्यू किस आधार पर हो? जाति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक पिछड़ेपन, रिप्रेजेंटेशन, या इन सभी का कॉम्बिनेशन? बहस होनी चाहिए, लेकिन नफरत के साथ नहीं, आंकड़ों के साथ। सवाल यह है कि आरक्षण का लाभ सबसे सही व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। इस पर नारा नहीं, तथ्य, आंकड़े और खुली चर्चा जरूरी है। Deals so good, you would buy them blindfolded. Royal Oak's biggest furniture sale is live. Unbeatable prices on everything. इस बार रॉयल ओक की बिग फ्रीडम ब्लाइंड फोल्ड सेल में शॉपिंग का मजा होगा और भी बड़ा। 1.5 लाख की खरीदारी पर पाएं फ्री रिक्लाइनर और साथ ही आकर्षक फ्री गिफ्ट्स, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने घर को दीजिए एक नया स्टाइलिश लुक। विजिट रॉयल ओक नियर सालुगारा, सिवोक रोड, सिलीगुड़ी। Royal Oak, 70% off. You would buy them blindfolded. Unbeatable furniture prices only at Royal Oak. कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस, जो बन जाए जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो।